8th मिस्टेक, 8वीं मिस्टेक, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये पूरे ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है। लोग इस बिजनेस में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि दे डोंट टेक ओनरशिप ऑफ बिजनेस। अपने बिजनेस की ओनरशिप ही वो नहीं लेते। मैं मानता हूं ई-बायोट्रियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के आप ओनर नहीं हो, मैं मानता हूं, पर आपका जो आईडी है उस आईडी के तो आप ओनर हो, ये आप मानते हो कि नहीं? बराबर है। तो उसकी ओनरशिप लेना शुरू करो। ओनरशिप लेना है मतलब क्या है? क्योंकि आपने अगर ओनरशिप नहीं ली तो आप लेबर बन के रह जाओगे आपके आईडी के। तो ओनर में और लेबर में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूं। एक स्टोरी आपको बताता हूं। एक बार दो दोस्त रहते हैं, स्कूल में साथ में ही जाते हैं, एक ही बेंच पे बैठते हैं, पहली से 10वीं तक, 10वीं पास होते हैं, फिर कॉलेज में 12वीं में जाते हैं, 11वीं 12वीं भी साथ में ही करते हैं, 12वीं पास होते हैं, फिर दोनों सोचते हैं आर्मी में जाया जाए, मिलिट्री में भर्ती होते हैं, मिलिट्री का ट्रेनिंग लेते हैं और आर्मी में भर्ती होते हैं। 10 साल दोनों साथ में ही जॉब करते हैं और सडनली वो दोनों में से एक फ्रेंड बोलता है कि चल यार बिजनेस करते हैं, बहुत हो गया है जॉब, इतने साल जॉब किया, अभी बिजनेस करते हैं। तो दूसरा फ्रेंड बोलता है पागल हो गया है क्या, अच्छी गवर्नमेंट की जॉब चल रही है, ये तुझे क्या सूझी बिजनेस करने की, और हमें कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस भी नहीं है, और तुझे पता है बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। तो पहला फ्रेंड बोलता है कि नहीं, मुझे बिजनेस की एक बहुत अच्छी आइडिया आई है, आज तक हम साथ में जिए हैं, तो मैं चाहता हूं बिजनेस भी साथ में ही करेंगे, इसलिए हम दोनों साथ में बिजनेस करते हैं, अगर तू नहीं आएगा तो मैं तो जाने वाला हूं। तो ये पहला फ्रेंड बोलता है तू जा, मैं नहीं आने वाला। तो वो दूसरा फ्रेंड रिजाइन करता है और निकल जाता है। अब ये जो पहला फ्रेंड है वो अपना पूरा टेन्योर जॉब का खत्म करता है, 35 ईयर्स, और 35 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद रिटायर होता है, अपने गांव चला जाता है। गांव जाने के बाद सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करता है, तो उसको एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी की जॉब मिल जाती है। जैसे ही वो रिज्यूम हो जाता है ड्यूटी पे, तो कंपनी का जनरल मैनेजर बोलता है कि कल सब लोग टाइम पे आ जाओ, सब स्टाफ को बुलाता है, सबको बोलता है कल सब लोग टाइम पे आ जाओ, अपनी अपनी यूनिफॉर्म वगैरह प्रॉपर पहन के आ जाओ, कल कंपनी के चेयरमैन विजिट के लिए आने वाले। तो सब लोग टाइम पे जाते हैं। ये अपना जो दोस्त है नया नया सिक्योरिटी बना है, वो भी टाइम पे यूनिफॉर्म वगैरह पहन के गेट पे खड़ा रहता है। चेयरमैन की चमचमाती गाड़ी आ जाती है, तो ये सैल्यूट करता है और अंदर देखता है तो वही अपना दोस्त जो बीच में जॉब छोड़ के चला गया था, वही इस कंपनी का मालिक है। तो वो उसको सैल्यूट करने के बाद हाय करता है, तो वो दोस्त सामने देखता है, गाड़ी अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद चेयरमैन के केबिन से गेट पे इंटरकॉम आ जाता है कि ये फलाना फलाना सिक्योरिटी को साहब ने बुलाए। जैसे ही ये सिक्योरिटी चेयरमैन के केबिन में जाता है तो चेयरमैन उसे गले लगाता है। तो ये सिक्योरिटी बोलता है अच्छा हुआ यार, मैं डर गया था कि आज इतना बड़ा पैसे वाला हो गया तो दोस्त को भूल गया क्या? तो वो चेयरमैन बोलता है नहीं यार, पैसा अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है, दोस्ती थोड़ी ऐसे भुलाई जा सकती है। उल्टा मैं क्षमा चाहता हूं कि इतने साल मैं काम में इतना व्यस्त रहा कि मैं तुझे कांटेक्ट नहीं कर पाया। तो बोलता है ठीक है नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे तेरे नसीब पे तरस आ रहा है। ये सिक्योरिटी बोलता है कि हम दोनों साथ में ही सीखे, एक ही बेंच पे बैठ के, साथ में 10वीं पास हुए, साथ में 12वीं पास हुए, साथ में 10 साल हमने जॉब की, लेकिन आज देख तू कहाँ का कहाँ पहुंच गया और मैं उधर का उधर ही रह गया। मुझे तेरे नसीब पे जलन हो रही है। तो वो चेयरमैन बोलता है रुक, यहां मैं तुझे रुकाता हूं और एक वाकया तुझे बताता हूं, उसे याद करो। जब हमने 10 साल एक साथ जॉब की तो हमारी जो लास्ट पोस्टिंग जो थी बॉर्डर पे, उधर हमारा नेचर ऑफ जॉब ऐसे था कि हमें 12 घंटे हाथ में हेवी पिस्तौल लेके एक ही जगह पे टारगेट रख के खड़ा रहना होता था 12 घंटे, और 12 घंटे के बाद वो अपनी चौकी बंद करके फिर हमें आधा घंटा चल के अपनी बैरक में जाके सोना होता था। एक बार ऐसे हुआ कि हम दोनों 12 घंटा हमने जॉब की और फिर
आधा घंटा चल के अपने बैरक में गए और सोने ही जा रहे थे, तभी मेरे ध्यान में ऐसे आया कि वो चौकी के ऊपर जो बल्ब जल रही थी, वो बल्ब को हम बंद करना भूल गए, और अंदर एक फैन चल रही थी, वो फैन को बंद करना हम भूल गए। तो मैंने तुझे कहा कि चल यार जाते हैं, और वो बल्ब बंद करते हैं और वो फैन बंद करते हैं और आते हैं। तब तूने कहा था, अरे पागल हो गया है क्या, 12 घंटे एक जगह पे खड़े रह के हमने जॉब की, इतना हेवी पिस्तौल लेके, उसके बाद आधा घंटा हम चल के आए हैं, अभी सोने ही जा रहे हैं, तू बोलता है फिर से आधा घंटा चल के जाएंगे और वो बल्ब बंद करेंगे, वो फैन बंद करेंगे और फिर आधा घंटा चल के आएंगे और बाद में सोएंगे। मुझ में इतनी ताकत नहीं है। और फिर तूने कहा था एक ही तो बल्ब है और एक ही फैन है, कल जाएंगे तब देख लेंगे। और फिर तूने कहा था बिल भी तुझे नहीं आने वाला, ना मुझे आने वाला है, वो तो सरकार को आएगा, तो इतनी क्या पड़ी। तब मैंने कहा मैं जाऊंगा, और मैं आधा घंटा चल के गया, मैंने वो बल्ब और फैन बंद किया, फिर आधा घंटा चल के आया और बाद में सोया। मैं उस वक्त भी ओनर था, आज भी ओनर हूं, तू उस वक्त भी नौकर था, आज भी नौकर है। दिस इज सिंपल डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड लेबरशिप। आप आपके बिजनेस के ओनर हो या लेबर हो, ये आपकी पोस्ट नहीं डिसाइड करती, आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप आपके बिजनेस को कैसे देख रहे हो, वो आपका जो एटीट्यूड है वो डिसाइड करता है। ठीक है, सो टेक ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस। जितनी जल्दी आप ओनरशिप लोगे, आपका आपके बिजनेस के तरफ देखने का नजरिया